इस सीरीज के डे 4 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फीचर इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी रॉ डेटा या फिर कोई भी प्रोसेस डाटा, उसमें से अगर हम किसी भी तरीके का फीचर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो 2-3 फीचर्स जो दिए हुए हैं ऑलरेडी उसको कंबाइन करके एक नया फीचर बना रहे हैं, या फिर एक कम्प्लीटली रॉ डेटा है और उसमें से हम एक कोई नया फीचर बना रहे हैं जो कि हमारे मॉडल में एज एन इंडिपेंडेंट फीचर्स में हम उसको ऐड कर सकते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं। तो फीचर इंजीनियरिंग के लिए सबसे पहले तो आपको डोमेन नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप जिस प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं उस प्रॉब्लम की अगर आपको समझ है, उस प्रोडक्ट की आपको समझ है, डोमेन की अगर आपको समझ है, तो आप फीचर्स भी नए फीचर्स भी आप खुद से सोच सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप फीचर्स बना सकते हैं। जैसे ये इस प्रॉब्लम पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो फूड का ऑर्डर है वो कितने टाइम में आएगा। तो फूड ऑर्डर आने में हमें सोचना ये है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जिससे फूड आने का जो टाइम है वो उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे पास अवेलेबल डाटा है और हमको पता है कि हमारा डोमेन क्या है, फूड है यहाँ पर। ठीक है, तो फूड जो हमने ऑर्डर किया है उसको आने में, हमारे तक पहुँचने में और अवेलेबल रॉ डाटा में क्या कनेक्शन है। ठीक है, ये अगर हम समझ गए तो हम आसानी से बहुत सारे फीचर्स बना सकते हैं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर जो आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया है, डिस्टेंस निकालने के लिए एक लाइब्रेरी यूज किया है जियोपाई। तो फ्रॉम जियोपाई डॉट डिस्टेंट इम्पोर्ट जियोडेसिक, ये लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट कर लेना है, क्योंकि हमारे पास रेस्टोरेंट का लैटिट्यूड, रेस्टोरेंट का लॉन्गिट्यूड, डिलीवरी लोकेशन का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दिया हुआ था। तो हमारा डेटा पे नज़र पड़ते ही जब हमने डेटा को देखा कि रेस्टोरेंट का लैटिट्यूड और डिलीवरी का लैटिट्यूड पॉइंट अगर दिया हुआ है, तो हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, हम वहाँ से वो दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहला फीचर हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, डिस्टेंस, जो कि हमारा रेस्टोरेंट और हमारे खुद का लोकेशन, डिलीवरी लोकेशन के बीच का डिस्टेंस होगा। उसके लिए ये लाइब्रेरी चाहिए हमें जियोपाई। ये फंक्शन जो है सबसे पहले क्या करता है, डिस्टेंस नाम का एक कॉलम हमारे डाटा सेट में बना देता है, लेकिन उसके पहले वो उसमें इनिशियली सब सारे रोज में 0 से इनिशिएट करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, रेस्टोरेंट का कोऑर्डिनेट लिया है और उसको मैंने नंपाई एरे में कन्वर्ट कर दिया है। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर डिलीवरी लोकेशन का लिया है और उसको भी नंपाई में कन्वर्ट कर दिया है। दूसरे केस में यहाँ पर मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ जियोडेसिक लाइब्रेरी यूज करके, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक नंपाई एरे जो है मैं उसको फाइनल आउटपुट में निकाल रहा हूँ। जियोडेसिक में मैं एक रेस्टोरेंट और एक डिलीवरी का जो कोऑर्डिनेट्स है मैं उसको वहाँ पर दे रहा हूँ, और ये मैं एक लूप में चला रहा हूँ ताकि वो सारे ऑब्जर्वेशन सारे रोज पर चले और वो फाइनली एक लिस्ट बन जाए और लिस्ट फाइनली कॉलम में चला जाए। मतलब एक एरे बन गया और एरे बनने के बाद वो फाइनली जो हमारा कॉलम है डिस्टेंस वो उसमें चला जाए। तो यहाँ पर वही हो रहा है कि एक टाइम में एक ही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेगा, एक ही कोऑर्डिनेट लेगा। ठीक है, रेस्टोरेंट का एक कोऑर्डिनेट और डिलीवरी का एक कोऑर्डिनेट लेगा और फिर वो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर मुझे एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करना पड़ा, जिसमें मैंने फॉर लूप चलाया है कि वो सारे कोऑर्डिनेट्स पर चले और फाइनली एक नंपाई एरे या फिर लिस्ट, यहाँ पर लिस्ट भी दे सकते हैं, वो बन के चला है। तो इसमें जो डिस्टेंस कैलकुलेट होता है वो बेसिकली किलोमीटर में कैलकुलेट होता है और वो किलोमीटर उसमें लिखा रहता है। अगर 3 किलोमीटर है तो 3 किलोमीटर ऐसा लिखा रहेगा। इसलिए सेकेंड स्टेप में मैंने यहाँ पर क्या किया है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में अभी आ रहा है किलोमीटर लिखा हुआ, तो मैंने वहाँ पर किलोमीटर को हटाकर जो मेरा न्यूमेरिकल वैल्यूज है वहाँ पर डिस्टेंस का मैंने सिर्फ उसको वहाँ पर लिया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, स्ट्रिंग डॉट एक्सट्रैक्ट यूज किया है, जिसमें अंदर में अगर हम _d लगाते हैं तो किसी भी तरीके का स्ट्रिंग, अगर मेरा न्यूमेरिकल और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन है किसी भी वैल्यू में, तो ये जितने भी स्ट्रिंग या फिर जितने भी स्पेस और जितने भी स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो सारे हट जाएंगे यहाँ से और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज ही बच जाएंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैंने यहाँ पर जो डिस्टेंस है मैंने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है। तो अभी मैं इसको यहाँ पर रन कर देता हूँ। ठीक है, ये रन हो रहा है, रन हो गया है।
अब यहाँ पर हम अपना डिस्टेंस देख लेते हैं कैसा आ रहा है। तो देखिए डिस्टेंस आ गया 3 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हमारा बन के रेडी है। अभी हमने ऊपर में क्या किया था, टाइम ऑर्डर पिक था हमारे पास, और टाइम ऑर्डर था हमारे पास कि हमने ऑर्डर कब किया अपना फूड को। तो उसको हम लोगों ने डेट टाइम में कन्वर्ट कर लिया था अच्छे से, और जो हमारा ऑर्डर डेट था उसके साथ हमने ऑर्डर टाइम को कंबाइन कर लिया था। तो डेट प्लस टाइम ये दोनों में हमने कन्वर्ट करके उसको डेट टाइम में कन्वर्ट कर लिया था, और उसको मैंने V2 नाम दे दिया था ऊपर में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे अब मैं इसको अभी यहाँ पर रन करता हूँ, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, हर वो कि मैं यहाँ पर जस्ट चेक कर रहा हूँ कि कोई ऐसा केस तो नहीं है जिसमें जो मेरा टाइम ऑर्डर पिक्ड है, मतलब जब मेरा फूड का ऑर्डर पिक हुआ, रेस्टोरेंट से जब पिक हुआ मेरा ऑर्डर, वो टाइम ऑर्डर से जब मैंने फूड को ऑर्डर किया उससे कम है कि नहीं। तो ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए, फूड ऑर्डर करने से पहले कैसे पिक हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो हमें उसको ठीक करना होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर रन किया तो आप देख सकते हैं कुछ केसेस यहाँ पर वैसे आ रहे हैं, लेकिन ऐसा ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जो हमारा टाइम का फॉर्मेट था और 00:05 यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब ये 12:05 हो रहा है, ठीक। और यहाँ पर 11:50 हो रहा है, मतलब रात के 11:50 का ऑर्डर किया गया था, और रात को 12:05 पर ऑर्डर पिक्ड हो गया है। लेकिन क्योंकि हमने डेट जो था वो बिल्कुल सेम था, 3 मार्च 2022 डेट, एक ही डेट था, ठीक है। सिर्फ टाइम ऑर्डर का ही जो मेरा डेट ऑफ ऑर्डर था वही था, इसलिए हमने दोनों में कंबाइन कर दिया था उसको, इसलिए डेट सेम रह गया है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर डेट बढ़ जाना चाहिए था, ठीक है। अगर 12 के बाद हो गया तो डेट उसका 4 में हो जाना चाहिए था, लेकिन 3 में ही रह गया, इसलिए यहाँ पर इस तरीके का चीज़ हो रहा है कि टाइम ऑर्डर पिक जो है वो टाइम ऑर्डर V2 से कम आ रहा है। इसको हमें अभी ठीक करना है। इसको क्या करना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पर भी 3 मार्च डेट है उसे में एक डेट आगे लेना पड़ेगा, मतलब 3 का 4, 26 का 27, ऐसा करना पड़ेगा। एक दिन का हमें ऑफसेट लेना पड़ेगा यहाँ पर। उसके लिए क्या किया, मैंने एक नया कॉलम बना लिया है V3 का, उसमें मैंने np.where का यूज़ किया है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मेरा जो टाइम ऑर्डर पिक्ड है ऑर्डर V2 से अगर कम है तो वो एक दिन का ऑफसेट ऐड कर देगा मेरा टाइम ऑर्डर V2 में, अदरवाइज टाइम ऑर्डर V2 ही रह जाएगा। सही है तो ठीक है, नहीं तो एक दिन हम उसको बढ़ा कर लेंगे, ठीक है। अभी हम यहाँ पर मैंने उसको बढ़ा दिया है। अभी देखिए पहले V2 ऐसा था 3/5/2022, अभी मेरा V3 कैसा आ रहा है 4/5/2022। तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब क्या हो गया, मेरा ऑर्डर प्रिपेयर टाइम यहाँ पर मैं फीचर बना रहा हूँ। तो ऑर्डर प्रिपेयर टाइम बेसिकली क्या होगा कि जो मेरा फूड है उसको जब मैंने ऑर्डर किया तो उसको प्रिपरेशन में कितना टाइम लगा। तो अब जरा सोचिए कि ये कैसे हो सकता है, ठीक है। ये फीचर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब मेरा ऑर्डर रेस्टोरेंट से पिक हुआ और जब मैंने उसको ऑर्डर दिया तो वो दोनों बीच का जो टाइम गैप है उसमें क्या हो रहा था, मेरा खाना पक रहा था, तो वही मेरा ऑर्डर प्रिपेयर टाइम है। तो अब क्योंकि अभी मैंने V3 बनाया है तो टाइम ऑर्डर V3 हो गया, और यहाँ पर मैं इसको नीचे कर देता हूँ, तो ये टाइम ऑर्डर V2 हो गया। तो ये क्या हो गया, टोटल मैंने इसको सेकंड में ले लिया, बाई 60 कर दिया, तो बेसिकली ये आवर्स में यहाँ पर निकल गया। तो मेरा ऑर्डर प्रिपेयर टाइम अभी आवर्स में यहाँ पर आ गया। उसके बाद मैंने कुछ फीचर्स यहाँ पर किस तरीके से बनाए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, जो मेरा ऑर्डर डेट है उस ऑर्डर डेट से हम बहुत सारे फीचर्स बना सकते हैं। जिस दिन वो ऑर्डर हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, कौन सा महीना था, क्वार्टर कौन सा था, ईयर कौन सा था, डे ऑफ द वीक कौन सा था, मतलब अगर मंडे है तो 1, ट्यूसडे है तो 2, इस तरीके से यहाँ पर अपन क्या जाएगा 1 2 3 से 1 से लेकर 7 तक। मंथ का स्टार्ट था या मंथ का एंड था, क्योंकि मंथ स्टार्ट और मंथ एंड में कोई सैलरीड एम्प्लॉय है तो मंथ एंड को हो सकता है किसी की सैलरी आती होगी, या मंथ की स्टार्ट में किसी को सैलरी आती होगी, तो एक साथ ज़्यादा खाना ऑर्डर करता होगा, कुछ अच्छा खाना ऑर्डर करता होगा, महंगा खाना ऑर्डर करता होगा, पिज्ज़ा ऑर्डर करता होगा, बर्गर ऑर्डर करता होगा। तो ये सब फैक्टर से भी बहुत डिपेंड करता है कि हमारा खाना कब पहुंचेगा, हमने क्या ऑर्डर दिया है, क्योंकि हमने क्या ऑर्डर दिया ये भी तो डिपेंड करता है ना। अगर हमने कुछ ऐसा चीज़ ऑर्डर दीजिए जिसको बनने में बहुत टाइम लगता है तो हमारा ऑब्वियसली जो ऑर्डर का टाइम है वो बढ़ जाएगा।
इसलिए। और यहाँ पर इस क्वार्टर ये सारे बाइनरी फीचर्स हैं, जितने भी ईज से शुरू हो रहे हैं वो सारे बाइनरी फीचर्स हैं। इज ईयर स्टार्ट, इज ईयर एंड, या फिर इज वीकेंड, क्योंकि वीकेंड में लोग काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तो डेंसिटी बढ़ जाती है काफ़ी। लोग एक साथ बहुत सारे लोग ऑर्डर करते हैं, तो एक ही रेस्टोरेंट में अगर किसी दिन 10 ऑर्डर आ रहा है और अचानक से अब 100 ऑर्डर आने लगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पर जो हमारा ऑर्डर है उसमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो वीकेंड में अ, जब आप देखेंगे तो आपका ऑर्डर आने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमारे पास डे ऑफ वीक तो हमने दिया हुआ था, तो अगर डे ऑफ वीक 5 या 6 मतलब वीकेंड तो सैटरडे या संडे को होता है, तो सैटरडे या संडे को अगर वो फ़ॉल करता है, तो ये हमारे इस वीकेंड नाम का एक फीचर तैयार हो जाएगा यहाँ पर। ये भी एक बाइनरी फीचर है, आइदर 1 या फिर आइदर 0। इसको भी हम रन कर देते हैं। तो अभी हमारे पास काफ़ी इनफ फीचर्स हो गए हैं। अभी हम इसको डॉट कॉलम्स करके देख लेते हैं कौन-कौन से फीचर्स हैं। तो यहाँ पर एक बार मैं कॉलम देख लेता हूँ कौन-कौन से कॉलम्स आ रहे हैं। तो इतने सारे यहाँ पर जो है नए फीचर्स बन के रेडी हो रहे हैं, ठीक है। इसमें से कुछ फीचर्स हमें हटाना पड़ेगा जो काम का नहीं है, जैसे टाइम ऑर्डर V2, टाइम ऑर्डर, टाइम वाला कुछ भी फीचर हम नहीं लेंगे, और डायरेक्टली जो हमारा वेदर कंडीशन, रोड ट्रैफिक डेंसिटी वगैरह है उसको भी नहीं लेंगे। तो हमने जो वन हॉट इनकोडेड डाटा तैयार किया था, जो कि बेसिकली हमारा कैटेगरिकल फीचर्स के लिए था, तो वहाँ से हम कैटेगरिकल फीचर्स लेंगे और यहाँ से हम न्यूमेरिकल फीचर्स लेंगे और दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो वन हॉट इनकोडेड डाटा को ही डायरेक्टली फीचर इंजीनियरिंग में ले सकते हैं और वहाँ से जितने भी न्यूमेरिकल फीचर्स बनते हैं वो ले सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे फीचर्स रेडी हो गए हैं, हमने नए-नए फीचर्स भी बनाए और हम ये बेसिकली सीखे कि फीचर इंजीनियरिंग कितना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल ही रॉ डाटा दिया रहेगा। यहाँ तो कम से कम फीचर्स भी दिए हुए थे, वहाँ पे बिल्कुल रॉ डाटा दिया हुआ रहेगा और आप उस रॉ डाटा को यूज़ करते अपना डोमेन नॉलेज को यूज़ करके आपको बहुत सारे फीचर्स बनाने पड़ सकते हैं। तो इसके बाद फिर हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग सारे फीचर्स का डाटा एनालिसिस करेंगे, कोरिलेशन समझेंगे, हर एक डाटा के बीच का कोरिलेशन समझेंगे और डिफरेंट प्लॉट्स देखेंगे, डिफरेंट विजुअलाइजेशन टेक्निक्स देखेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फीचर और किस तरीके से कोई भी फीचर जो है वो टारगेट वेरिएबल जो हमारा टाइम टेकन है उसको इफेक्ट करता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए।